यहाँ का जो नेता था जिसके पास टायर पौने के पैसे नहीं थे, आज वो कहीं करोड़ की संपत्ति होगी, क्रेशर उसके पास है, सेलर उसके चल रहे, कहाँ से आ रहा पैसा? विकास तो उनका हो रहा है, नॉन स्टॉप, हमारा थोड़ी हो रहा। हमारी तो बर्बादी है। हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई भी भाई होगा, पर इन्होंने बढ़ रहे काम करा। भाजपा क्या करती है? हिंदू को मुसलमान से लड़वा दो। असल में तो हिंदू को मुसलमान से लड़वा दो, माँ बाप को संतान से लड़वा दो, कब्रिस्तान को शमशान से लड़ा दो और हिंदुस्तान को पाकिस्तान लड़ा दो। इनको यही काम आता है और कुछ नहीं आता। बच्चे बिल्कुल नकारा बनाने के समय कारोबार हरियाणा में नंबर 1 पे हो गया। कभी उड़ता पंजाब होता था, जो उड़ता हरियाणा हो गया है। इस वक्त जगाधरी विधानसभा के देवधर में है, जहां से कांग्रेस के बड़े नेता हाल फिलहाल एक बड़ी जनसभा को संबोधित करके निकले हैं। अभी अभी उनकी गाड़ियों का काफिला यहां से रवाना हुआ है और आप देख सकते हैं यहां पर बड़ी तादाद में लोग, देखिए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहां से हाल फिलहाल इस जनसभा से बाहर की तरफ आते हुए आप देख रहे होंगे तमाम लोग यहाँ। और हाल फिलहाल देखिए, मैं तस्वीरें अभी भी दिखाऊंगा, अभी भी जो है सचिन पायलट की गाड़ियों का काफिला यहाँ से निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये गाड़ियाँ और उस तरफ बुलडोजर आप देख रहे होंगे। सचिन पायलट यहाँ पर हाल फिलहाल वो इस बड़ी जनसभा को संबोधित करके यहाँ से निकले हैं और तमाम लोग इस जनसभा से बाहर की तरफ आते हुए आपको दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर, जी क्या नाम हुआ? प्रदीप नेगी। प्रदीप नेगी जी, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ भारतीय यूथ कांग्रेस का और जो यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ आज सचिन पायलट पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित किया, हालांकि वो आज जल्दी में थे और निकल गए। देखिए सचिन पायलट जी एक राष्ट्रीय नेता हैं और अभी वो छत्तीसगढ़ में थे, छत्तीसगढ़ के बाद वो यहाँ आए हैं। उसके बाद जगाधरी में क्या कुछ बदलने वाला है उनके आने से? बिल्कुल आते ही एक माहौल, एक जुनून, जज्बा युवाओं में हो, मातृशक्ति में हो, बुजुर्गों में हो, सब में है कि और जो कांग्रेस के प्रत्याशी अकरम खान जी भारी मतों से जीतकर चंडीगढ़ जाने का काम, यहाँ की जनता को पहुँचाने का काम कर रही है। अकरम खान जी को बिल्कुल बिल्कुल। मित्र मंत्री जी जो हैं कंवरपाल गुर्जर, उनका भी एक बड़ा दावा है, कह रहे हैं जगाधरी में हैट्रिक लगने वाली है, चाहे कितने भी बड़ा नेता को बुला लीजिए। मैं 16 जुलाई से इस डिस्ट्रिक्ट में हूँ। मैं गांव-गांव, गली-गली में घूम रहा हूँ। जिस प्रकार से मैं रोडों की हालत देख रहा हूँ, रोडें सड़कों में हैं या सड़क रोड में, मेरे खुद समझ में नहीं आया और पता चला है कि यहाँ से मंत्री हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से यहाँ के स्कूलों की हालत बदतर है, स्कूलों में टीचर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मंत्री जी के आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मंत्री जी यहाँ से मंत्री हैं और यहाँ की शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके, रोडों को लेके इस बार मंत्री जी को यहाँ की जनता जमुना पार बहाने वाली है। जमुना पार बहाने। तो क्या नाम हुआ? मोहन जयरामपुर। तो मोहन जी किस तरीके से यहाँ आज सचिन पायलट आए और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, तो क्या कुछ असर या फिर प्रभाव पड़ने वाला है जगाधरी विधानसभा? देखो सचिन पायलट जी का अपने आप में सेलिब्रिटी हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता हैं। वो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे और आज भी वो विधायक हैं। बहुत बड़ा एक वो चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। तो आज हमारा जगाधरी विधानसभा का सियासी सिनेरियो में क्या बदलाव होने वाला है, क्या देखिए? कांग्रेस पार्टी जीत रही है, अकरम खान जी भारी वोट से यहाँ से जीत रहे हैं और पूरे हरियाणा के अंदर ही कांग्रेस की सरकार बन रही है। एक तरफ बात बीजेपी वालों ने भी रोड शो किया है जगाधरी में, तो रोड शो आपने देखा होगा और ये रैली देखो, आपको लगेगा कंपेरिजन, पता है क्या? मंत्री कंवरपाल गुर्जर तो एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि हैट्रिक लगने वाली है। दावा करना चाहिए, दावा तो जो 90 लोग जगाधरी में हैट्रिक की बात हो रही है। नहीं, हैट्रिक नहीं लगेगी, हैट्रिक लगेगी यहाँ से अकरम खान जी चुनाव जीत रहे हैं। अकरम खान जी जीत रहे हैं। हाँ, अकरम खान। देखिए तमाम यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं, सचिन पायलट को सुनने के लिए यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए थे, आप तस्वीरें देख सकते हैं। जी आपका क्या नाम हुआ? अमरजीत कोहली। अमरजीत जी, सचिन पायलट का आज आगमन था देवधर में जी, तो जगाधरी विधानसभा में क्या कुछ बदलाव होने वाला है फिर सचिन पायलट जी उनके आने से? खासतौर पर उनके आने से जो छत्ती बरादरी के लोग हैं एक मंच पे आ गए हैं और विशेषकर गुज्जर समाज के लोग तो एक मंच पे आ गए हैं। एक तरफ बीजेपी वालों ने भी आज रोड शो किया है बड़ा। रोड शो को धरातल पे उनका कुछ नहीं और दिखावे वाला ही है, क्योंकि 10 साल में जनता ने इनसे अत्याचार सहे हैं, ना कि जनता को कोई फायदा किया इन्होंने। हर प्रकार से जनता को लूटा है 10 साल में। चाहे तो हैट्रिक की बात हो रही है, हैट्रिक को सुपने में लगाएंगे ये। हैट्रिक में जगाधरी में हैट्रिक लगने वाली है, जमानतें जब्त करा लेंगे अपनी। ये तो हैट्रिक तो बड़ी, तीसरी बार फिर चुनाव जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? जनता के लिए क्या किया? जनता के बीच में जाते हैं वोट मांगने के लिए, धरातल पे कुछ काम के लिए वोट मांगे, धर्म जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अपने जो 10 साल में कार्य किए हैं, जैसे मैं पार्षद था, लगातार मैं 5 बार का पार्षद हूँ। जब जाते हैं पब्लिक में अपने कार्य से मांगते हैं वोट, ये उस कार्य से नहीं, ये तो धर्म जाति के नाम पे, मजहब के दंगे फैलाने के नाम से वोट मांग रहे हैं।
वो तो कह रहे हैं कि काम किया है, काम करेंगे और एक बार फिर हरियाणा में तीसरी बार ईमानदार सरकार बनाएंगे। मैं बिल्कुल समझ कह रहे काम किया है, काम किया है। होर्डिंग बैनर लगे मैं कह रहा हूँ उसी होल्डिंग का जवाब दो। काम किया है, काम करेंगे, जनता को परेशान करेंगे। आज शहर की जनता नगर निगम में, यमुनानगर, जगाधरी में लाइनों में धक्के खाए, किसी की फैमिली आईडी गलत, किसी की प्रॉपर्टी आईडी गलत, किसी की इनकम आय गलत, गरीबों को धक्के खाने पड़े। गलती सरकार की, भुगता पब्लिक ने। तो कैसे तीसरी बार सरकार बनेगी? ये झूठा वादा, झूठ के पुलंदे वाली सरकार है। इसको जल्दी नकारा कर देंगे हरियाणा की जनता। वो तो कह रहे हैं नॉन स्टॉप है आज हरियाणा विकास के मुद्दे में। विकास तो सब नजर, आप जगाधरी में जरा घूमो गलियों में, 1 घंटे की बरसात हो जाए आप किसी गली में निकल नहीं पाओगे। आपको 4 घंटे उसी गली में बंधक बन जाना पड़ेगा और हो सकता है किस्ती मंगवानी पड़ जाए। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है नगर निगमों में। तो कहाँ विकास हुआ? ना बच्चों को पढ़ाई मिली। पहली दफा हुआ हरियाणा में स्कूल बंद हुए सरकारी, जबकि सरकार स्कूल बनाती है। इसके समय में सरकार में स्कूल बंद हुए हैं। तो मंत्री जी को शिक्षा विभाग जो मिला था, शिक्षा मंत्री हो रहे हैं। मंत्री जी ने तभी तो कह रहा हूँ, पहली दफा ऐतिहासिक घटना घटी है हरियाणा में, सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। वो कहते हैं हमारे काल में शिक्षा विभाग हो चाहे शिक्षा जगत हरियाणा का एक बड़ी उन्नति की तरफ अग्रसर हुआ है। किस तरह पे अग्रसर हुआ है? स्कूलों के जाके आप धरातल पे उनके लोगों से, बच्चों से पूछो उनके साथ क्या हुआ है। स्कूल बिल्डिंग बन गई तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चों को जो सरकारी खर्चे से वर्दी मिलती है वो वर्दी नहीं मिली, किताबें नहीं मिली लोगों को। बच्चे बिल्कुल नकारा बनाने के समय कारोबार हरियाणा में नंबर 1 पे हो गया। कभी उड़ता पंजाब होता था, जो उड़ता हरियाणा हो गया है। तो सीधा सीधा बता दीजिए 5 तारीख को बटन किस ओर दबेगा? पंजे का जब बटन दबेगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस विजय होगी। कांग्रेस विजय होगी। देखिए और लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है? हार्दिक कार्तिक। हार्दिक तो हार्दिक भाई कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ सचिन पायलट का आज आगमन था देवधर में, तो जगाधरी विधानसभा में क्या कुछ बदलाव होंगे फिर? देखिए, सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर है और मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान से, और उनका गुज्जर समाज में बहुत बड़ा प्रभाव है। और मैं मानता हूँ कि कम से कम भी उनके आने से 10,000 वोट जो है बढ़ने की संभावना है हमारी, और वो बढ़ेगी। हाँ, ये भी जाता है कि वो राजस्थान की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहते हैं और मुख्यतः प्रभाव उनका वही माना जाता है। क्या हरियाणा में भी कोई असर देखने को मिलेगा? देखिए, जो अच्छा नेता होता है उसका प्रभाव तो हर जगह होता है। जो भी किसी पार्टी का अच्छा नेता होगा उसका प्रभाव हर जगह होगा और उसका फर्क यहाँ दिखेगा, 100% दिखेगा। और आपको पता है कि जिस पर भाजपा सरकार थी, इसने तो हमारे को, ये भाई है, ये मुस्लिम, सामने बड़े बड़े मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई भी भाई होगा, पर इन्होंने बढ़ रहे काम करा। भाजपा क्या करती है? हिंदू को मुसलमान से लड़वा दो। हम बांटने की बात कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बातें होती हैं। वो झूठ है जी, सब झूठ है, 100% झूठ है। वो धरातल पे आप जाओगे सब झूठ है। असल में तो हिंदू को मुसलमान से लड़वा दो, माँ बाप को संतान से लड़वा दो, कब्रिस्तान को शमशान से लड़ा दो और हिंदुस्तान को पाकिस्तान लड़ा दो। इनको यही काम आता है और कुछ नहीं आता। हमारे इलाके के अंदर स्मैक का नशा। भैया नॉन स्टॉप हरियाणा है आज विकास में, पिछले 10 वर्षों में बड़ी उड़ान भरी है हरियाणा। नॉन स्टॉप नशा चल रहा है हरियाणा के अंदर, विकास नहीं चल रहा, नॉन स्टॉप नशा चल रहा। हर तीसरी गली के जाके नशा बिकता है। इतनी तो चीनी नहीं बिकती किराने की दुकान पे जितनी नशे की पुड़िया बिक रही। नौजवान होकर के आप, मुख्यमंत्री जी कहते हैं भरे मंचों से बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा के नौजवान को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री तो पहले ही बदल दिया इन्होंने, खट्टर साहब को पहले नकारा कर दिया था, अब ये है इसको भी हटा देंगे। नायब सैनी तो कहते हैं ना बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देंगे। कुछ नहीं है जी, सब झूठ है, सब झूठ के पुलिंदे हैं। इन्होंने खाली अपनी जेब भरी। जिस यहाँ का जो नेता था जिसके पास टायर पौने के पैसे नहीं थे, आज वो कहीं करोड़ की संपत्ति होगी, क्रेशर उसके पास है, सेलर उसके चल रहे, कहाँ से आ रहा पैसा? विकास तो उनका हो रहा, नॉन स्टॉप हमारा थोड़ी हो रहा। हमारी तो बर्बादी है, नॉन स्टॉप बर्बादी। नॉन स्टॉप हरियाणा। कंवरपाल जी 20 साल हमारे जगाधरी को पीछे ले गए, पीछे ले गए हैं? हाँ। तो कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी भरे मंचों से कहते हैं कि जो बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा के नौजवान को रोजगार मिल रहा है? मैं आपको बताना आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपको मालूम होगा कि कितनी दफा पर्चे लीक हुए। बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं, पेपर देने जाते हैं और पर्चे लीक हो जाते हैं। उसके बाद फिर बच्चे दोबारा एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो कहाँ इनका स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन का ऑफिस चंडीगढ़ में है, वो वहाँ से नोट पकड़े जाते हैं। तो फिर कहते हैं बिना खर्ची के, बिना पहले भ्रष्टाचार होते थे। नहीं, इनके समय में वहाँ